जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज की हमारी जो रीडिंग होने वाली है वो है कि पहले मैं आपको बता दूं कि ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में किसी ने बोला है, जिनका नाम है हरभजन जी। तो उन वो बहुत अच्छे अच्छे से टॉपिक्स मुझे देते हैं, तो मुझे बहुत मतलब भागना नहीं पड़ता है टॉपिक्स को सिलेक्ट करने के लिए। सो थैंक यू, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप भी मुझे ये सजेस्ट कर सकते हो इस तरीके से कि आपको भी अगर कोई आंसर चाहिए किसी चीज़ का, लेकिन वो टॉपिक सभी के लिए यूज़फुल हो, तो मैं उस टॉपिक को मैं यहाँ कवर करूँगी। ठीक है? तो चलिए, अब आपके लिए बता देते हैं कि उन्होंने जो टॉपिक मुझे सजेस्ट किया है वो है कि आपके पास्ट लाइफ के वो कौन से कर्मा हैं। पास्ट लाइफ हो सकते हैं या कोई भी कर्मा आप करके आए हो, या राइट नाउ जो आपका वर्जन है उसने कुछ किया है, तो वो अनफिनिश्ड बिजनेस वो अभी आपकी करंट एनर्जी में क्या आपको इफ़ेक्ट दे रहे हैं, वो सता क्यों रहे हैं आपको। ऐसा कुछ उन्होंने लिखा था कि अ, कौन से वो कर्मा हैं जो आपको अभी भी सता रहे हैं, उसको कैसे फिनिश करें। ओके, चलिए, तो इस टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ। और उसके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं यहाँ। तो पाइल नंबर 1 में है, आपको अपनी बर्थ डेट को सिलेक्ट करना है। ओके, और जिनको भी बर्थ डेट पता नहीं है उनके लिए मैंने कार्ड्स रखे हैं। और मैं फिर से वही कहूँगी, इंट्यूटिवली कार्ड को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद ही आपको अपनी वो परफेक्ट आंसर मिल सकते हैं। ठीक है? अगर कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे अपने इंट्यूशन के साथ नहीं जुड़े हुए होते हैं, तो आप अपनी बर्थ डेट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ किसी को ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि बर्थ डेट हमारी हमें पता नहीं है या फिर 2 है, तो जो जन्म की बर्थ डेट है उसी को आपको कंसिडर यहाँ करना है। ओके, और जिनको पता नहीं है वो कार्ड्स के माध्यम से पाइल को सिलेक्ट करें। ओके, चलिए, तो पाइल नंबर 1 में है 1 3 5 6 9 10 12 14 15 19 21 23 24 28 और 30। और उसके साथ है कार्ड ये वाला, कार्मिक कंप्लीशन, 10 नंबर। तो आप इसको जैसे इसका ग्रे कलर है उसको देख सकते हो, 10 नंबर को देख सकते हो, कार्मिक कंप्लीशन यहाँ लिखा हुआ है तो उसको देख सकते हो, किसी भी तरीके से। ठीक है, इस कार्ड को आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, फाइल नंबर 2 में है 2 4 7 8 11 13 16 17 18 20 22 25 26 27 29 और 31। और उसके साथ कार्ड है ये वाला, सेल्फ लव। इसका ऑरेंज कलर है और साथ में ब्लू कलर भी है ना। और इसके ऊपर लिखा नंबर लिखा हुआ है 6 और 1, इन दोनों को मिला के 7 नंबर भी होता है। ठीक है, और सेल्फ लव लिखा हुआ है, तो इस तरीके से भी आप अपनी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, चलिए, तो जिस भी तरीके से आप अपनी फाइल सिलेक्ट करना चाहते हैं उस तरीके से अपनी फाइल को सिलेक्ट कीजिए और अपनी रीडिंग देखिए। ओके, चलिए, और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर, पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम की लिंक भी वहीं मेंशन की हुई है, तो आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए, तो अब शुरू करते हैं फाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम, फाइल नंबर 1। तो जिनकी भी बर्थ डेट है 1 3 5 6 9 10 12 14 15 19 21 23 24 28 और 30। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए सबसे पहले 10 नंबर का कार्ड, जो बहुत करीब हो, जैसे आप उन चीज़ों को कंप्लीशन देने के लिए, कार्मिक कंप्लीशन हो सकता है, तो बहुत सारे कर्मा लेके आए हो आप, न्यू बिगनिंग्स चाहते हो। लेकिन जैसे बोलते हैं ना, क्योंकि यहाँ कार्ड भी है कार्मिक कंप्लीशन, जब तक उस कर्मा को आप फिनिश नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। बार बार वही साइकिल चलती रहती है आपके लिए, है ना। जब तक लेसन सीखोगे नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये आपके लिए पहला मैसेज है। ओके, इस कार्ड से। चलिए, तो अब देखते हैं
कि आपके लिए वो कौन से अनफिनिश्ड बिजनेस है जिसको आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी वो आपको सता रहे, परेशान कर रहे, है ना। चलिए तो प्यारों से देखेंगे। थैंक यू स्पिरिट। हमारे पाइल नंबर 1 के कौन से अनफिनिश्ड बिजनेस है, कर्मा है, जिसको उनको कंप्लीशन देने की ज़रूरत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए कि आपके पास्ट लाइफ का वर्जन कैसा है। ओके, पास्ट लाइफ अगर देखो यहाँ आप अगर चाहो तो ये ज़रूरी नहीं पास्ट लाइफ मतलब जो आपका पिछला जन्म है उसी के रिलेटेड हो सकता है। ये आपका जो इस वक्त का इनकारनेशन है ना, इस वक्त का जो जन्म है उसमें भी अगर आप पास्ट में कुछ करके आए हो, है ना, क्योंकि उसका भी तो पास्ट होता है ना, तो उसमें भी करके आए हो तो वो भी आपसे रेजोनेट हो सकता है। लेकिन उसको आपको समझना होगा कि अगर आपने ये सारी चीज़ें वहाँ नहीं की हैं तो ये पास्ट लाइफ का हो सकता है। ओके, चलिए तो पहले आपका पास्ट का वर्जन क्या है। ओ, बहुत ही देने वाला भाव है यहाँ। नाइट ऑफ कप्स। ओके, और आपका करंट वर्जन, प्रेजेंट का वर्जन क्या है। चीज़ों को बहुत पकड़ के रखते हो डियर। इसने मुझे ऐसा बोला, इसने मुझे मैंने इसके लिए सब कुछ किया लेकिन मेरे लिए वो नहीं कर रहा, है ना। वही कि पास्ट में आपने दिया बहुत है लेकिन इस प्रेजेंट में आपको मिल नहीं रहा है ना। वही वर्जन है आपका। ओके, अब कौन से अनफिनिश्ड वो बिजनेस है, मतलब वो जो अनकम्प्लीट हुए हैं, है ना, जो अधूरे रह गए पास्ट लाइफ से, वो हम देखेंगे यहाँ। जो ब्लॉकेज का काम करा, यस। ये जैसे मुझे दिखा रहे हैं कि आपकी धारणाएं, आपकी मान्यता ऐसी बन गई है कि मैं सबको देता हूँ, मुझे कोई नहीं देता है। ये आपकी ये मान्यता बन गई है। मतलब वो बोलते हैं ना कि बिलीव करना, वो आस्था आपकी उसी में, मतलब उसी चीज़ पर आपने भरोसा कर लिया है, जिस वजह से आप ये चीज़ें ख़त्म नहीं कर पा रहे हो कि मुझे नहीं मिलता है। मैं सबको देता हूँ लेकिन मुझे नहीं मिलता है। ये एक आपकी धारणा बन गई है अपने खुद के लिए, जो बिलीव सिस्टम हम बोलते हैं ना, इसी को आपको शेड करने की ज़रूरत है। पकड़ के मत बैठो चीज़ों को, क्योंकि यहाँ आपने देखो अपने गिफ्ट्स को आप कुचल रहे हो। इस वजह से ये साइकिल कंप्लीशन मांगती है। ये आपके दिमाग में है। मैं हमेशा बोलती हूँ 4 नंबर राहु होता है। अगर आप मेरी चैनल से जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा, मैं 4 नंबर राहु का होता है। और यहाँ 10 नंबर, फिर से कंप्लीशन करो इस चीज़ की। ये कार्मिक कंप्लीशन लेके आया है। कार्मिक कंप्लीशन क्या, कि आपने पास्ट में आप एक एंजेलिक वाइब्रेशन में थे, आपके पास बहुत सारे गिफ्ट्स हो सकते हैं, नॉलेज बहुत था, लेकिन इसको भी आपने जैसे पकड़ के रखा। वो देना अच्छे तरीके से देना चाहिए, वो दे नहीं पाए किसी के लिए। जैसे एक एनर्जी है कि आपको बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें दी गई थी पास्ट में, या आपके पास नॉलेज हो सकता है, प्यार हो सकता है, या गिफ्ट्स, साइकिक गिफ्ट्स भी हो सकते हैं किसी के लिए, जहाँ परमात्मा ने बहुत ब्लेस किया था आपको, लेकिन उसको आपको बांटना था, शेयर करना था। यहाँ शेयर नहीं कर पा रहे हो अभी भी, वही ब्लॉकेज का काम कर रहा है। जो एक गिफ्ट्स होता है ना, परमात्मा जब हमें देते, जैसे मैं ये टैरो रीडिंग कर रही हूँ, है ना, तो मेरे पास ये गिफ्ट्स हैं कि परमात्मा से, एंजल से मैं ये गिफ्ट्स, मतलब चैनलिंग मुझे होती है किसी और के लिए भी, कि आपके लिए, आपकी लाइफ में मैं कोई वैल्यू ऐड कर पाऊँ, कोई हेल्प कर पाऊँ आपकी, है ना। लेकिन अगर मैं इसको नहीं, इस नॉलेज को बांटूंगी नहीं, तो किसी की हेल्प मुझे करनी है वो मैं कर नहीं पाऊंगी, है ना। तो वो मेरे अनफिनिश्ड बिजनेस हो जाएंगे, मतलब कर्मा। क्योंकि भगवान ने तो मुझे गिफ्ट दे दिया, लेकिन मैं इसको शेयर नहीं कर रही हूँ किसी और के साथ, किसी की लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, तो वो चीज़ें मुझे ही काटेगी। फिर वो अनफिनिश्ड बिजनेस हो जाता है। किसी के लिए प्यार भी है,
कि आप ऐसी ममता भरी एनर्जी में थे, लेकिन वो प्यार जैसे आपको बांटना था उस तरीके से बांट नहीं पाए। तो प्यार की कमी भी है किसी के लिए, उसकी लाइफ में स्ट्रगल आ रही है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे यहाँ एक ये मेरा ये नॉलेज हो सकता है, ये पर्सन हो सकता है, कोई भी चीज़, लेकिन जहाँ आपको बांटना था वो बांट नहीं पाए कि कुछ कहीं मुझसे छीन ना जाए, कहीं मेरा कम ना हो जाए। ये पैसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो पैसा है ना, मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं। हम्म तो ये चीज़ आपको यहाँ ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो देने का जो भाव, मतलब वो भाव कैसे आया? क्योंकि परमात्मा ने आपको दिया, उसमें रिटर्न का भाव नहीं होता है। परमात्मा जब हमें देते हैं ना, जन्म भी देते हैं, तो परमात्मा ये नहीं बोलते हैं कि तुम्हें मैं जो जैसा बोलूँ वैसे ही तुम्हें करना है। वो फ्रीडम देते हैं। प्यार भी फ्रीडम का नाम होता है, मतलब फ्रीडम चाहिए उसमें। अगर सामने वाले पर्सन को एक बंधन सा महसूस होता है ना, तो वो आपसे नफरत करने लगेगा, या फिर वो जितना प्यार आप चाहते हो उतना प्यार आपको मिलेगा नहीं। वही चीज़ है कि आपने भी ये चीज़ें की है कहीं ना कहीं, तभी ये आपको ये महसूस हो रहा है कि अब मुझे नहीं आपको देना है, या मेरे मेरे से छूट जाएगा, है ना। वो चीज़ें यहाँ लग रही है मुझे। ओके, तो ये आपके अनफिनिश्ड बिजनेस है। चलिए आप देखते हैं कि ये जो जो भी एनर्जी है वो आपको क्या सिखाना चाहती है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओ, क्वीन ऑफ वांड्स और लवर्स कार्ड, कमिटमेंट। तो यही चीज़ आपको सिखाना चाहते हैं यूनिवर्स, या आपके जो ये कर्मा है ना, कार्मिक कंप्लीशन की कमिटमेंट दोनों तरफ से होती है ना, लेकिन हेल्दी बाउंड्री होती है। ये लवर्स कार्ड है, यहाँ हेल्दी बाउंड्री की बात करते हैं, है ना। 6 नंबर बैलेंस की बात करता है, हार्मनी की बात करता है। देने का भाव मतलब ये नहीं कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ तो सामने तुझे भी मुझे देना होगा। वो अनकंडीशनल लव की बात होती है, जैसे परमात्मा की एनर्जी, वो चाहिए आपको। किसी को आप बांध के नहीं रख सकते हो, है ना। सभी की अपनी अपनी वो चीज़ें होती है। जैसे मुझे वो बता रहे हैं कि कृष्ण कृष्ण की शादी हो गई ना, आ, राधा रानी से नहीं हुई है उनकी शादी, लेकिन फिर भी आज भी उनका नाम राधा रानी से जोड़ा जाता है, क्योंकि वो एक अनकंडीशनल प्यार है। वो चीज़ यहाँ मुझे बता रहे हैं। आपके लाइफ पर्पस के साथ आपको जोड़ना चाहते हैं यूनिवर्स। ये लाइफ पर्पस का भी कार्ड होता है। अगर ये जो मेरा तेरा है उससे अगर आप ऊपर उठ जाओ ना, तो वी वाली एनर्जी, हम में टैपिंग कर लोगे कि मुझ में भी वो नूर है और तुझ में भी वो नूर है। फिर मेरा तेरा कुछ नहीं रहेगा, सब तेरा 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 तुझको अर्पण वाली एनर्जी आ जाएगी। बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है डियर, लेकिन आप फंसे हुए वहाँ जहाँ आप शेयर नहीं कर रहे हो, दूसरों को फ्रीडम नहीं दे रहे हो उसकी बात रखने के लिए। ये अनफिनिश्ड बिजनेस होते हैं कि हाँ, उसकी भी कुछ इच्छाएं होती है सामने वाले पर्सन की, है ना। क्योंकि कन्फ्यूज़न वहीं आती है कि बहुत सारी चीज़ें होती है ना जब आपके लिए, तो आपको समझ में नहीं आता कि मुझे किस तरफ जाना है या क्या चीज़ में पसंद करूँ। जैसे मुझे वो बता रहे हैं कि हमेशा ऐसा होता है कि लेडीज़ होते हैं ना, उनके पास कपड़े बहुत होते हैं अलग अलग टाइप के। उनको हर ओकेशन के लिए, मतलब हर त्योहार के लिए नए नए कपड़े चाहिए, तो उसको उनको कन्फ्यूज़न रहती है। फेमिनाइन एनर्जी आपकी, है ना, प्यार देना वो भी फेमिनाइन एनर्जी है ना, अनकंडीशनल जो राधा रानी हम बोलते हैं। लेकिन जब आप अनकंडीशनल में चले जाते हो ना, वो हारमोनी आ जाती है आपके रिश्ते में। तो ख्वाहिशें कितनी होनी चाहिए ये आपको यहाँ समझना होगा, तभी आप ये अपने जो ये मूवमेंट चाहते हो ना, इस साइकिल को एंड करना चाहते हो, वो आपकी यहाँ ख़त्म हो जाएगी। और ये जो क्वीन ऑफ वांड्स है, ये क्या बताती है कि
खुद की प्रायोरिटी है, लेकिन वो किसी और को हार्म नहीं करती है। ये बहुत इंटेलिजेंट होती है। ब्यूटी विथ ब्रेन, जो प्यार देना भी जानती है किसी और को भी, और खुद को भी प्यार देती है। ये किसी को ये नहीं बोलती कि बस मैं तुझको प्यार करती रहूं, बस मैं अपने आप को हर्ट करती रहूं, ये नहीं बोलती कभी। वो बैलेंस पर्सनालिटी है ये। सूर्य, जैसे सूर्य खुद जलता है ना, लेकिन दूसरों को रोशनी देता है, वो अनकंडीशनल होती है। लेकिन वो खुद के लिए भी अहमियत रखता है कि उसके इर्द गिर्द सारे ग्रह घूमते रहे, है ना। उसकी ईगो भी सेटिस्फेक्शन होती है ना वहाँ। तो वो नर्चर करना, ये फेमिनाइन एनर्जी, जो खुद को भी नर्चर करे और दूसरों को भी नर्चर करे। हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हेल्दी बाउंड्री खुद के लिए भी होनी चाहिए और दूसरों के लिए भी, कि आप भी किसी को ऐसे हर्ट ना करो और ना ही लोग आपको हर्ट कर पाए। ये चीज़ आपको समझनी होगी, तभी ये अनफिनिश्ड जो बिजनेस है ना आपका, इसको आपको, ये लेसन है, आपको ये सीखना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वो किस्मत आपकी तभी बदलेगी जब आप प्यार, जो अनकंडीशनल प्यार के साथ जुड़ोगे। ये मैं तू मैं वाली एनर्जी से निकल पाओगे जब आप किसी के दर्द को महसूस कर पाओगे कि हाँ, उसको भी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो इसको जब समझ, क्योंकि ये डिफिकल्ट एनर्जी होती है, वक्त लगेगा इसको समझने में, लेकिन करने से समझ पाओगे। इसको छोड़ना पड़ेगा, ये मेरा मेरा सब कुछ छोड़ दो, ओके, तब ये चीज़ें कर पाओगे। चलिए, आपके लिए गाइडेंस क्या है? थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच। 3 कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए। ओह, वुल्फ, टर्न नॉलेज इनटू विजडम। अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल कीजिए। आपके पास नॉलेज बहुत है, लेकिन उसको अप्लाई भी करना होता है। क्यों अप्लाई नहीं कर पाते हो? वॉच एंड वेट। और ये जो सी हॉर्स होते हैं ना, ये ईगोइस्टिक की बात करते हैं, है ना। हम जब बोलते हैं कि ईगो, मैन पावर, लेकिन ये बच्चे को जन्म दे सकते हैं। वो मदर वाली एनर्जी इनमें भी है, ये सिखाते हैं, और वहीं आपको सीखना भी है डियर। गिव विथ ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेस। ग्रेटिट्यूड पे कीजिए कि आपकी लाइफ में प्यार भले भरे लोग हैं, प्यार देने वाले लोग हैं, है ना। आप प्यार दे सकते हो, उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। दिस एंड दैट आर ट्रू, यस। आप भी सही हो सकते हो, आप अपने हिसाब से सही हो सकते हो, सामने वाला पर्सन अपने हिसाब से, क्योंकि सभी की एनर्जी अलग है ना। आपके मुताबिक नहीं वो काम करेंगे। वो चीज़ आपको यहाँ कहीं कहा जा रहा है, ओके। और यहाँ देखिए, बस अपने अपने कर्मा के ऊपर ध्यान लेकर जाइए। 8 नंबर कर्मा का होता है, वो रिवॉर्ड अपने आप से आ जाएंगे आपके लिए। पहले अपने कर्मा को सही कर लीजिए, ओके। तो यही आपको करने की ज़रूरत है। चलिए, आपके लिए मुझे जैसे चेतावनी शब्द सुनाई दे रहा है। 66 नंबर बहुत दिख सकता है, 6996 बार बार अगर आपको दिखता है तो आपको बोला जा रहा है बैलेंस बनाइए, हार्मनी क्रिएट कीजिए, ओके। चलिए, आपके लिए अगर ये सारी चीज़ें आप करते हो तो क्या गिफ्ट्स यूनिवर्स आपको देंगे? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, ये कार्ड आना चाहता है। ओह, अनकंडीशनल लव। आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा डियर, सपोर्ट मिलेगा। 2 ऑफ कप्स आपकी लाइफ में बहुत सारा प्यार, बहुत सारी बैलेंस एनर्जी को इंक्रीज करेगा। जो आपसे लिया जाता है ना, वो आपको दिया जाएगा, ओके। और ये कंप्लीशन होगी। द वर्ल्ड, जो चीज़ें आपकी लाइफ में अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ सही नहीं, उसको सही कर लीजिए। अपनी बिलीफ सिस्टम को बदल लीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। और यह पूरा परिवार जो एक दूसरे की फ्रीडम को दे रहा है ना। ये नहीं कि बस बंधन में नहीं है, ये कहीं भी वो लाइट, उस रोशनी के साथ आप जुड़ पा रहे हो कि तू तेरा काम कर, मैं मेरा काम करूँगा, लेकिन हम एक दूसरे के साथ मिल के आगे बढ़ेंगे।
वो एक दूसरे की जो धारणा है, जो मान्यता है, उसको भी रिस्पेक्ट करना, है ना, वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए वो। और यही वही चीज़ है, आपके बिलीव सिस्टम, उसको चेंज कीजिए। अपने दिमाग में वो चीज़ें होती हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस ऐसे हुए हैं ना आपको, इस वजह से। ओके, तो ये आपके लिए बहुत सारा प्यार लाएगा अगर इसको काम किया आपने इसके ऊपर तो। और ये साइकिल ख़त्म होगी आपके लिए। अनफिनिश्ड बिजनेस जो आपके हैं, वो कर्मा जो आपको अभी भी सता रहे हैं, वो आपके निकल जाएंगे, मतलब वो साइकिल ख़त्म हो जाएगी। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। तो यहाँ जो बर्थ डेट है वो है 2, 4, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 29 और 31। चलिए, आपके लिए देखते हैं इस कार्ड से। सेल्फ लव, जिसके पास जो होगा वो वही देगा। आपके लिए एक मैसेज है कि आपके पास क्या है, जो चीज़ें आपके पास नहीं है उसी चीज़ को आप दूसरों में देखते हो, है ना, क्योंकि इसका 7 नंबर होता है। ये इनर इंजीनियरिंग के काम करे। आप किसी को ब्लेम कर रहे हो कि तू मुझे नहीं दे रहा है, या तेरे अंदर ये चीज़ है, तुझे गुस्सा बहुत आता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके अंदर भी है। आप जिस चीज़ को दूसरों में डिटेक्ट कर पा रहे हो ना, वही चीज़ आपके खुद के अंदर भी है। शैडो वर्क की बात कर रहे हैं। सेल्फ लव क्या होता है? खुद को प्यार देना, लेकिन आप नहीं कर पाते हो खुद से प्यार। खुद के लिए तो जैसे मुझे वो दिखा रहे हैं, जैसे पापा होते हैं ना हमारे, पापा कैसा करते हैं, घर परिवार के मतलब जो भी सदस्य हैं उन सभी के लिए दिवाली पर सब कुछ लाते हैं, लेकिन खुद के लिए बोलते हैं कि मेरे लिए तो ये चीज़ें चल जाएगी। मेरा मतलब वो शर्ट होते हैं ना, कपड़े मेरे मेरे पुराने कपड़े हैं ना, मेरे चल जाएंगे, लेकिन आप सब नए कपड़े ले लो। जैसे मुझे वो विज़न इस तरीके का बता रहे हैं। तो खुद को भी प्रायोरिटी देना सीखो डियर। अपनी बात को रखना सीखो। आपको चाहिए वो चीज़ें, तो पहले उसके लिए आपके अंदर जो कमियां हैं ना उसको ढूंढो। ओके, तो ये एक मैसेज है आपके लिए। ये आपकी करंट एनर्जी भी हो सकती है। चलिए, हम देखते हैं। सबसे पहले हम टैरो से ही आज मैं बहुत कम कार्ड्स लेने वाली हूँ। और यहाँ आपको ये भी बता दूँ कि ये कर्मा जो है ना, जो आपको अभी तंग कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि पास्ट लाइफ से ही आए हो, ये इस इनकारनेशन के भी हो सकते हैं। ओके, तो ये आपको समझना होगा कि आपकी एनर्जी कैसी है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए कि आपका पास्ट वर्जन कैसा है। पास्ट का वर्जन कैसा है हमारे पाइल नंबर 2 का। यहाँ उनके ये कौन से अनफिनिश्ड बिजनेस है, कर्मा है, जिसको वो अभी भी वो सता रहे हैं उनके पास्ट की एनर्जी आपकी। नाइट ऑफ वांड्स, बहुत गुस्सा है आपके अंदर। आपको जैसे दूसरों का कहा बहुत करना पड़ा। आप में कॉन्फिडेंस की, जैसे मुझे ये लग रहा है कि बाहर से तो बहुत अच्छा सा दिखा रहे हो कि मैं कॉन्फिडेंटली हूँ, मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं वो डर है चीज़ें छूटने की। चीज़ें बहुत छोटी है आपसे। और हैरानी की बात है, पाइल नंबर 1 में भी पास्ट की एनर्जी में नाइट्स ही आया था, नाइट्स ऑफ कप्स था उनके अंदर। आप बहुत भागते बहुत हो, चीज़ों से भाग जाते हो। मतलब वो बोलते हैं ना कि कहीं लड़ाई हो गई तो मुझे कुछ बात ही नहीं करनी, उस तरीके से, मतलब अपनी बात को रखते ही नहीं हो तो कहाँ से सामने वाले पर्सन को पता चलेगा। ये मुझे एनर्जी मिल रही है। भागो मत किसी चीज़ से, ठीक है। आपके लिए कहा जा रहा है कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, इट्स ओके, तो मैं इसको अपने आप से कर लूँगा। यहाँ नहीं हुई तो कोई बात नहीं, इस ऐसा बोल के आप वहाँ से भाग जाते हो, लेकिन वो अनफिनिश्ड बिजनेस बन जाते हैं आपके। पास्ट में आप भागे बहुत हो, अबंडेंस के पीछे भी भागे हो, स्ट्रगल बहुत लगी है आपकी, जो शायद हो सकता है अभी भी आप स्ट्रगल कर रहे हो।
अबंडेंस पैसे की भी हो सकती है, प्यार की भी हो सकती है ना। आप बहुत इंट्यूशन से भरे हुए हो राइट नाउ, इस इनकारनेशन में जब आप मुझे सुन रहे हो। आपको सामने वाले पर्सन की क्या ख्वाहिश है वो भी पता चल जाता है, लेकिन वो समझने में डिफ़िकल्टी वही हो जाती है कि आप पास्ट से जो सीख के आए हो ना, उसी के बेस के ऊपर उसको जज कर लेते हो। एक मैसेज है आपके लिए। ओके, चलिए आप अभी देखते हैं आपके लिए कि आपका जो ये करंट वर्जन है ना, वो कैसा है। ओह, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे, एक ही कार्ड चाहिए। स्पिरिट थैंक यू, एक ही कार्ड मुझे दीजिए करंट वर्जन के लिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओके चलिए, उन्होंने एक कार्ड दे दिया है और वो है 2 ऑफ कप्स। वही चीज़ है, प्यार सहयोग कुछ भी मिला नहीं तो बस आपने वहाँ से निकल गए, तो अभी भी आपसे लिया जा रहा है सब कुछ। आपको लग रहा है मैं सब कुछ दे रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। ये मैं वाली एनर्जी है ना, आपको खा जा रही है डियर। आपकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत डिस्टर्ब है यहाँ। पाइल नंबर 1 में भी वही चीज़ थी, लेकिन उनको आपको ये हीलिंग की ज़रूरत है यहाँ। आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, आप दिखाते तो बहुत अच्छा हो, लेकिन हम क्या करते हैं कि कभी कभी हम जो दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि वह सरवाइव करना होता है हमें, इस वजह से हम कॉन्फिडेंटली दिखा देते हैं। मुझे कन्फ्यूज़न हो रही है लेकिन हम किसी को बता नहीं रहे, मुझे दुख हो रहा है लेकिन बता नहीं रहे हैं, है ना। तो वही चीज़ के फिर वो गिल्ट आ जाता है कि मुझसे सब कुछ ले जाता है लोग और मुझे कुछ मिलता नहीं है, या मुझे कोई समझता नहीं है। पैसिफिक आपके लिए वही मैसेज है कि मुझे कोई नहीं समझता, क्योंकि वो पापा वाली एनर्जी आ जाती है कि मैं सबके लिए करूं लेकिन मैं किसी की हेल्प ना लूं, है ना। मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मुझे प्यार चाहिए, है ना, लेकिन मुझे कोई प्यार नहीं करता है। लेकिन आप जब तक एक्सप्रेस नहीं करोगे अपने प्यार को, बहुत ही मुझे जैसे वो फादर फिगर दिखा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका वही वर्जन हो, आप फेमिनाइन भी हो सकते हो, लेकिन बस दूसरों के लिए करना, उसी में खुशी ढूंढ लेना, वो वाली एनर्जी बहुत है। अग्रेशन इसी वजह से आता है जब हमारी जो इच्छाएं है उस इच्छाएं जो है वो पूरी नहीं होती है ना, उसकी वजह से भी अग्रेशन आता है। चलिए देखते हैं कि वो कौन से अनफिनिश्ड बिजनेस है जो अधूरे रह गए हैं आपके। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, कम्युनिकेशन और वही चीज़ मैंने बार बार आपको बोली अब तक, है ना, कि कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ है ना, तभी ये चीज़ हो रही है। अगर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, है ना, लेकिन ये कमिटमेंट देने के लिए रेडी है और ये मन से ही सोच ले कि हाँ मुझे कमिटमेंट चाहिए, लेकिन ये दे तभी मैं लूँगी, तो ये कैसे होगा। उसको भी हाथ बढ़ाना पड़ेगा ना सामने, इसने हाथ बढ़ाया वैसे इसको भी हाथ बढ़ाना पड़ेगा। तो वो रिसीविंग एनर्जी जो होती है ना, वो मिसिंग है कहीं ना कहीं। वो गिल्ट आ जाती है ना, कि मुझे प्यार मिला नहीं। ये हो सकता है आपके बचपन इस में भी वो इश्यूज़ है कि एक छोटा बच्चा जैसे होता है ना, जब आप छोटे होते हो तब आपको प्यार नहीं मिला, दूसरे बच्चों को प्यार मिला, उन्होंने जो चीज़ें मांगी वो किसी भी तरीके का हो सकता है, लेकिन उनको सब कुछ मिला, आपको नहीं मिला। ये भी एक एनर्जी है यहाँ। ये कर्मा भी है। कर्मा, देखो कर्मा इस तरीके से काम करता है कि कभी कभी हमें खुद से हम सोच लेते हैं, कभी कभी ये चीज़ भी होती है ना, क्योंकि हमारे मुताबिक चीज़ें नहीं होती है ना, तो हमें वो चीज़ हर्ट करती है। और ये यूनिवर्स की तरफ से चीज़ें आई हैं, क्योंकि आपको यहाँ यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी बात को बोलें, कम्युनिकेट कीजिए, अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए,
ये गुस्सा अपने अंदर जो भरा पड़ा है ना, उसको खाली कीजिए। इसका यही एक चीज़ होती है कि आपको कम्युनिकेट करना होता है। ये रॉ होती है, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते हो। ये मैं हमेशा बोलती हूँ इस कार्ड को। आपको जाहिर करना नहीं आता है, आपके खुद के अंदर प्यार की कमी है, तो आप प्यार दूसरों को दे नहीं पाते हो, है ना। तो वो सामने वाला पर्सन अगर आपको प्यार भी देता है ना, तो आपको लगता है कि नहीं ये इनफ नहीं है, मेरे मुताबिक नहीं है। ये भी एक चीज़ है। आपको अपनी बात को रखने की ज़रूरत है डियर, तभी आप ये जो अनकंडीशनल लव चाहते हो ना, वो आपको मिल सकता है। सेल्फ लव क्या बताता है? खुद से प्यार करना। हाँ, मुझे भी इस चीज़ की ज़रूरत है, ये समझना। जब एक्सेप्टेंस में नहीं आओगे, तब तक ये चीज़ें नहीं होगी आपसे। क्योंकि 8 नंबर शनिदेव है ना, शनिदेव को प्यार नहीं मिला था, रिस्पेक्ट नहीं मिली थी, तो उन्होंने सामने वो मतलब वो उनको ये चीज़ सौंपी गई कि आपको ये करना है। शनिदेव कितना भी वो सही करते हैं ना, न्याय करते हैं, तो वो उनको भी हर्ट होता है जब लोग ये बोलते हैं कि इन्होंने मुझसे अन्याय किया। मतलब वो अन्याय खुद को पहले सहना पड़ता है, और तब जाके वो सही डिसीजन ले सकते हैं, बैलेंस में आ सकते हैं। तो पहले तो आपको ये शुरुआत करनी है। यहाँ जो चीज़ें आपकी लाइफ में बिखरी हुई है, उसको सही कर लीजिए। जो चीज़ें दिखती हैं कि हाँ मुझे सामने उसमें प्यार नहीं दिखता है, तो मैं पहले प्यार दूँ, वो रिटर्न तभी आएगा। ये भगवान दे रहे हैं ना, तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। ये कर्मा का कार्ड बन जाता है फिर। वहाँ से भागना नहीं है, ये भगवान तो दे रहे हैं, है ना। आप कार्ड्स को देखो किस तरीके से आए हैं। ये यहाँ से इस तरफ जा रहा है, इसको इस तरफ होना चाहिए, तभी तो इसको रिसीव कर पाएगा, है ना। जैसे इस कार्ड को अगर आपको सिंपल इस तरीके से दिखाऊं मैं, देखिए ये इस तरफ आ रहा है, तो ये इसी की तरफ जाएगा, तभी ये चीज़ें सही हो पाएगी। वो ये वाली एनर्जी इक्वल गिव एंड टेक, तभी होगा। लेकिन वो बोलते हैं ना कि जो जिसको मिला ही नहीं वो क्या देगा। तो आपके इनर चाइल्ड इश्यूज बहुत है, और वही गुस्सा, तो आपको उस जगह जाना होगा, अपने आप को प्यार देना होगा। जो जहाँ प्यार आपको मिला नहीं ना, वो प्यार खुद को देना सीखो, खुद के लिए खर्च करना सीखो, तभी वो मनी भी आएगी आपके लिए, अपॉर्चुनिटी भी तभी आएगी आपके लिए। अदरवाइज वहीं अटके रहोगे। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि ये चीज़ आपको क्या सिखाना चाहती है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखो। ये आपको उस परमात्मा के साथ अलाइन करना चाहती हैं। ये प्रबोधन का कार्ड, प्रबोधन ही शायद बोलते हैं लेकिन मुझे शब्द सुनाई दे रहा है, वो मैं बोल रही हूँ, अवेकनिंग जो बोलते हैं ना, चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जैसे वो मुझे सुना दे रहा है, जिसमें वो ऐड होती है ना, उसमें बोलते हैं कि वो बच्चे खिड़कियों के कांच तोड़ रहे हैं, है ना, लेकिन विकेट भी तो जा रही है। उसमें बोलते हैं ना वही चीज़ें कि अगर चीज़ें गलत हो रही हैं, आपके मुताबिक नहीं हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए वो सही नहीं लग रही है, लेकिन सामने वाले पर्सन के लिए तो सही हो सकती है ना। उसको भी देखना, बड़े नज़रिए से देखना। ये बहुत साधु संत महात्मा वाली एनर्जी में रहकर आप पृथ्वी पर नहीं रह सकते हो। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। जैसे अभी वो मुझे दिखा रहे हैं, जैसे ममता कुलकर्णी का अभी बहुत रील्स चली है ना, कि वो ऐसी थी और अब साध्वी बन गई है। ये हर एक की जर्नी होती है डियर। कब किसको क्या छोड़ना पड़ जाए कोई नहीं समझ पाता है, लेकिन जब वो छोड़ के चला जाए तो हमें लगता है कि इसने मुझे छोड़ दिया। लेकिन वो हर एक पर्सन की अलग अलग जर्नी होती है, उसी के मुताबिक वो आपके साथ बातचीत करेगा या आपके साथ चलेगा इस जर्नी में। यहाँ दो साथ में चल रहे, लेकिन ये इसकी अलग जर्नी है और इसकी अलग जर्नी हो जाएगी।
क्योंकि दोनों के कर्मा अलग हैं, अपने अपने मुताबिक लेकर आए हैं। लेकिन हम दोनों साथ मिल के एक दूसरे की हीलिंग करेंगे, अपने जो ब्लॉकेज है ना उसको निकालने में। ये आपको यहाँ कहा जा रहा है, ये समझना है आपको। ओके, एस ऑफ वांड्स, नई इच्छाएं जगती है ना अगर आपके अंदर, तो उसको समझिए। ये इच्छाओं का कार्ड होता है ना, लेकिन उसके लिए वो उत्साह भी होना चाहिए उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए। ये परमात्मा का ही ब्लेसिंग आ रही है आपके तरफ, है ना। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि किसी भी जगह आपने कमिटमेंट दी है ना, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी। ये रॉ है, इसको कैसे कंप्लीट करना है ये आपके मुताबिक, मतलब आपके ऊपर वो जिम्मा होगा। यूं ही नहीं चीज़ें दी जाती है, भगवान आपको यूं ही नहीं देते कुछ भी। अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आया है जो प्यार चाहता है ना, आपको ये लग रहा है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता है, लेकिन वो आपको प्यार देने आया है, लेकिन आपके अंदर वो बिलीव सिस्टम है कि मुझे कभी प्यार मिला नहीं, है ना। आपके अंदर जो कमी है ना उसको पूरा करने, उसकी हीलिंग करने के लिए चीज़ आई है। सपोर्ट नहीं मिला तो वो सपोर्ट आपको दे रहा है, लेकिन उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं होगा, आप अपने मुताबिक ही चीज़ों को समझ पाओगे। तो वो जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला ना कि आप दूसरों में डिटेक्ट कर रहे हो वो चीज़, वो खुद के अंदर होती है, आपको वही समझना है यहाँ। भगवान ने आपकी हीलिंग के लिए आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना वो दिए हुए हैं, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो। तो उन कमियों को पूरा करने में वो लोग आपकी हेल्प करें। एक सोल की लेवल पर जाकर आपको ये चीज़ें समझनी होगी। इसी को इनर इंजीनियरिंग बोलते हैं। सेल्फ लव करना, डेविल देखिए आपकी ये ईगो होती है, ईगो को टारगेट किया जा रहा है। आपकी हेल्प लेना हेल्प देना दोनों ही इक्वल गिव एंड टेक होता है। ये नहीं कि मैं ही सबकी हेल्प करूं और जब लेने की बारी आए तो आप नहीं कर पाते हो, अपनी बात को रख नहीं पाते हो। ये आपकी ब्लॉकेज का काम कर रहा है। ओके, तो अपनी बात को रखना सीखिए डियर पहले तो। ओके, चलिए, तो आपके लिए गाइडेंस क्या है। थैंक यू स्पिरिट। मुझे जैसे ये शब्द भी सुनाई दे रहा है कि मेरी लाइफ में तो बहुत कमी है। ये कमी वाली एनर्जी जो है ना आपकी लाइफ में, वही चीज़ें क्रिएट करती है। यूनिवर्स आपकी हीलिंग के लिए सारी कुछ भेज रहे हैं आपकी तरफ, तो इसका इस्तेमाल कीजिए। ओके, वो लैक मेंटालिटी से निकलना है। थैंक यू। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जैसे पैसे तो बहुत है लेकिन फिर भी वो कमी महसूस होती है। अगर पैसे की कमी भी है ना तो वही है कि पहले खुद के लिए वो पैसे खर्च करना सीखो, खुद को प्यार देना सीखो। प्यार सिर्फ ये चीज़ नहीं होती है, प्यार अपने खुद के लिए पैसे खर्च करना ही नहीं होता है। प्यार अपने खुद के लिए वो कोई भी काम करना हो सकता है, जैसे सिंपल चाय बनाना है ना, तो उसमें आप अदरक डाल सकते हो। अगर आपको सर्दी ज़ुकाम है तो उसके लिए आप तुलसी पत्ता भी डाल सकते हो। तो वो भी एक सेल्फ लव की ही बात करता है। अपने लिए बेड पे अच्छी सी चादर लगाना, है ना, वो चीज़ें भी देकर आप अपने आप को सेल्फ लव का महसूस करवा सकते हो। हाँ, मेरे लिए ये चीज़ें हैं, उसके लिए फिर ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हो। जितना ग्रेटिट्यूड पे करोगे उतनी चीज़ें आपकी तरफ आएगी। भागो मत किसी चीज़ के पीछे या किसी चीज़ से, ये दोनों ही चीज़ें आपको तकलीफ दे रही है। अट्रैक्ट करना सीखो। ओके, थैंक यू सो मच। देयर इज़ ऑलवेज इनफ, देखिए वही चीज़ है ना, और ये बहुत अबंडेंस की बात करता है। 3 और 6 9 नंबर बनता है। 9 नंबर परमात्मा के ब्लेसिंग होते हैं।
और आप इनफ हो डियर। कमी वाली महसूस जो होती है ना आपको चीज़ों की, उस कमी से निकलो कि आपके पास है, कोई बंदा है जो आपसे प्यार करता है, या आपके बच्चे हो सकते हैं, उनकी जो एफर्ट्स है ना उसको देखना शुरू करो बड़े पर्सपेक्टिव से। अगर आपको मान लो आपको डायबिटीज़ है, ये एग्जांपल दे रही हूँ, अगर किसी के साथ रेजोनेट होता है तो वो ले सकता है, लेकिन किसी को मान लो बच्चे हैं और बुज़ुर्ग है, तो बुज़ुर्ग है उसको डायबिटीज़ है, तो उसके बच्चे उनको बहुत स्ट्रिक्टली बोलेंगे आपको शुगर नहीं खानी, मिठाई नहीं खानी है, तो उसको आपको ये नहीं समझना है कि वो मुझे मना कर रहे हैं, मुझसे प्यार नहीं करते हैं। ये इसका इंटेंशन नहीं होता है। उस बच्चे का इंटेंशन क्या होता है कि आपको वो शुगर बढ़ ना जाए और आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो जाए। तो इन ऐसे बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना पड़ेगा आपको कि अगर कोई चीज़ आपको मना की जा रही है, क्योंकि ये डेविल वाली एनर्जी होती है ना, ये बहुत ऐसी आदतें होती है आपकी डार्कनेस वाली, जिससे निकालना है यूनिवर्स को, तभी आपके पास ये चीज़ें दी गई है। ऐसे लोग आपके पास आएंगे जो आपसे चीज़ें ले जाएंगे, क्योंकि वो आपको सिखाना होता है। ओके, टाइम टू लेट गो करिए। यहाँ जो हार्ट उसने पकड़ के रखा हुआ है और ये 4 नंबर है ना, मुझे तो चीज़ें मिलती नहीं है। आप भी अपने अपने दिल को जब तक आप सही से, मतलब वो दिल और दिमाग का यूनियन नहीं होगा, है ना, अपनी भावनाओं को आप समझ के सही से उसको जस्टिफाई नहीं करोगे, तब तक ये चीज़ें आप नहीं समझ पाओगे। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ। यू सी क्लियरली नाउ, आप देख पाते हो सब कुछ, चीज़ें सही से समझ पाओगे। और इसका 7 नंबर है, इसका 4 नंबर है और इसका 9 नंबर। परमात्मा के ब्लेसिंग है 9 नंबर से, है ना। ये आपका जो डिफ़िकल्ट, ये वाली एनर्जी, ईगो वाली एनर्जी, ये आपको फिर से वही उस चीज़ में ला देता है। लेकिन अगर आप अपने इंट्यूशन को सुनोगे, है ना, परमात्मा की आवाज़ को सुनोगे, तो आपको सही चीज़ें समझ में आएगी कि हाँ, मैं भी प्यार के लायक हूँ, मेरी लाइफ में भी प्यार है, मेरी लाइफ में भी सक्सेस है, मैं भी अपॉर्चुनिटी पा सकता हूँ। ये चीज़ें आप देख पाओगे डियर यहाँ। ओके, और यहाँ वुल्फ, टर्न नॉलेज इनटू विजडम, ये पाइल नंबर 1 में भी यही आया था। और वुल्फ होते हैं ना, वो अपने जो परिवार होता है ना उसका बहुत ख्याल रखते हैं। वो पिता वाली एनर्जी, जो बुज़ुर्ग वुल्फ होते हैं ना, वो उनके लिए वो खाना लाते हैं, जो जवान होते हैं, वो वही चीज़ है। तो एक्सेप्ट कीजिए कि आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा, ये मत सोचो। बच्चे भी अपने तरीके से कर ही लेते हैं, है ना। या आपके परिवार, जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये सोच रहे हो कि मुझसे प्यार नहीं करता है या मुझे आगे मिलता नहीं है, जो भी सोच है आपकी, उसको पहले अपने आपके ऊपर अप्लाई करो। मैं खुद से ही प्यार क्यों ना करूं, दूसरों से क्यों वो अपेक्षाएं रखूं। इसी एक्सेप्टेंस में आना है आपको, तब आप खुशियाँ देख पाओगे, है ना, सपोर्ट देख पाओगे। अच्छी चीज़ों की तरफ जैसे आपकी नज़र जाएगी, अच्छी चीज़ें दिखना शुरू हो जाएगी। ओके, चलिए, अगर ये सारी चीज़ें आप करते हो तो आपको क्या मिलेगा, क्या यूनिवर्स आपको गिफ्ट देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे वो एम्प्रेस का कार्ड दिखा रहे हैं, तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारी अबंडेंस आपको मिलेगी डियर। यस, आपको चीज़ों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, है ना। बदलाव आएंगे आपकी लाइफ में। नाइट ऑफ सोर्स, आपको ये जो जैसे पर्सन भाग रहा है ना, ये इसको गाइड किया जाएगा। आपके एंसेस्टर के ब्लेसिंग आपको मिलेंगे डियर। चीज़ें आपके लिए अवेलेबल रहेगी, आपको ऐसे पैदल नहीं चलना पड़ेगा, आपके लिए वो होगी चीज़ें, ठीक है। तो ये गिफ्ट आपके लिए आ रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, नर्चर करना सीखो पहले, खुद को भी और दूसरों को भी। जैसे जैसे आप खुशियाँ बांटोगे वैसी ही खुशियाँ आपकी तरफ आएगी। ओके, मैं एक और कार्ड लूँगी यहाँ। हरमीट, देखिए आपका एनवायरनमेंट कठोर है,
लेकिन सक्सेस नहीं मिलती है या प्यार नहीं मिलता है, उसकी वजह भी यही है कि कहीं ना कहीं वो स्कार है आपके अंदर, वो डिफ़िकल्ट एनर्जी से आप आए हो। ये पास्ट लाइफ के भी हो सकते हैं या आपके इनर चाइल्ड इश्यूज भी है यहाँ। तो उसी को हील करना है, उसी में आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, है ना। ये आपकी हेल्प कर रहे हैं, यूनिवर्स ने इनको आपके लिए भेजा है, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स जो मैंने पहले ही बोला कि नर्चर कीजिए खुद को भी, अपने मनी के रिलेटेड भी अगर इश्यूज है आपके, तो मनी के रिलेटेड जो आपकी धारणाएं है उसको चेंज कीजिए। ये लैक मेंटालिटी से निकलना है आपको। आप इनफ हो, आप में वो सारी काबिलियत है, वो अपने आप को पहले बोलना सीखो, आप कर सकते हो, है ना। लेकिन ये ईगो से नहीं आना चाहिए। ओके। चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।